अब बात देश में बढ़ती गर्मी की। अप्रैल के महीने में ही गर्मी से हाहाकार मच गया है। देश के कई राज्य भीषण गर्मी के साथ साथ पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित है महाराष्ट्र का मराठवाड़ा। सूखे से जूझ रहे मराठवाड़ा में हालात बेहद भयावह हो चुके हैं। हम हर रोज आपको सूखे से संघर्ष कर रहे मराठवाड़ा के अलग अलग इलाकों का हाल बता रहे हैं। इस सीरीज में आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता रमन ममगई पहुंचे हैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के पैठण तालुका। महाराष्ट्र की पैठणी साड़ी काफी मशहूर है। जिस इलाके के नाम से ये साड़ी मशहूर हुई है वो अब भीषण सूखे की चपेट में है और लोग गांव धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। इसी तालुके के दाबरोल गांव पहुंचे रमन ममगई। दाबरोल गांव, एक अजीब सा सन्नाटा फैला है गांव में। ज्यादातर घरों में ताले लटके हैं। कुछ घरों में अब सिर्फ बुजुर्ग बाकी रह गए हैं जो दरवाजे पर खड़े होकर बस इंतजार करते हैं कि कब घर आबाद होगा। उनकी बूढ़ी आंखें अपने परिवार वालों के साथ साथ बादलों का भी इंतजार करती हैं कि बादल आएंगे तो शायद अपने भी लौट आएं। पानी की किल्लत ने बुढ़ापे में जिंदगी और दुश्वार कर दी है, क्योंकि कई सालों से सूखे की मार झेल रहे इस गांव में पानी का जरिया अब सिर्फ टैंकर ही है, जिससे पानी भरकर लाना आसान नहीं है। ये है 70 साल की कौशाबाई। पूरा परिवार है इनका, लेकिन इस वक्त अकेले जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। घर के दरवाजे पर एक पानी का डिब्बा रखा हुआ है और ये पूरे दिन की मेहनत है इनके लिए, इस डिब्बे को भर के रहना। और यही एक पानी की वजह है कि इनका परिवार इन्हें छोड़कर चला गया है। अम्मा, कहाँ गए बच्चे? कामाला गेले औरंगाबादला। आप नहीं गई? काम नाही होत, काय नाही, दुखत साधा कादा, पैसा नाही, काय नाही, पगारी नाही। पानी टँकर येतं पण भेटत नाही मला पाणी। 4-5 दिवस आले पुरत पाणी विधाय। बच्चे चले गए हैं क्योंकि 2 वक्त की रोटी जरूरी है। पानी ने खेती बाड़ी सब तो बर्बाद कर ही दी है और अभी भी टैंकर से पानी आता है 4 दिन में एक बार। बूढ़ी अम्मा जो कि 1972 के बाद एक बार फिर उन्हीं बुरी यादों में जीने के लिए मजबूर है। लगभग 2500 की आबादी वाले दाबरोल गांव की गलियां सूनी पड़ी हैं, क्योंकि गांव में न खेत बचे हैं और न ही बगीचे। सूखे की मार झेल रहे इस गांव से करीब 250 से 300 लोग पलायन कर चुके हैं। ये औरंगाबाद का दाबरोल गांव है। दाबरोल गांव जहां बहुत सारे परिवार रहते हैं, बहुत सारे घर हैं, लेकिन कई घरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कारण पानी की वजह से खेती खत्म हो गई है। लोग काम की तलाश में गांव छोड़कर शहरों का रुख कर रहे हैं। जिस घर के दरवाजे पे मैं बैठा हूं, इस पर आप देख सकते हैं दरवाजे पर ताला मुंह चिढ़ा रहा है। इसमें रहने वाले रोजी रोटी की तलाश में घर छोड़ चुके हैं, अपना गांव छोड़ चुके हैं। मेरे साथ सरपंच जी हैं दाबरोल गांव के। सर, नाम क्या है आपका? मैं आत्माराम विश्वनाथ शिंदे। शिंदे जी, कितने परिवार ऐसे हैं कि जो अभी गांव छोड़कर जा चुके हैं? कम से कम 250-300 लोग। कई बॉम्बे गए हैं, कोई पुणे गए हैं, कोई औरंगाबाद या जालना 250-300 किलोमीटर 400 किलोमीटर काम के लिए गए हैं। कोई सरकारी मदद मिली इस बीच में? इतने गांव के गांव खाली सरकारी हो रहे हैं। मदद इतनी मिली है कि हेक्टरी 1360 रुपये मिले हैं। एक हेक्टेयर में सिर्फ 1360 रुपए? 1360 मिले हैं। हेक्टर वही 1360 रुपये मिले हैं। बाकी बोल रहे हैं क्या और मिले। कितने सालों से ये ऐसी हालत है? ये हालत कम से कम 2010 से चालू है। 2011, 12, 13 पानी नहीं है। बारिश गिर रही है तो इतनी गिर रही है कि थोड़ा बहुत गिर जाती है। पहले बारिश हो जाती थी, दिन में 2-2, 4-4 बार बारिश हो जाती थी। आज 4 महीने में 1 या 2 बारिश होती है और पानी भी ऐसा पूरा नाला भर के नहीं चलता है। बस थोड़ा बहुत होगा तैरने के जैसा, माल के ऊपर आया तो बस बाद में खत्म हो जाता। स्थिति बहुत भयावह है। गांव खाली हो रहे हैं और गांव का जो लोग निकल रहे हैं वो शहरों की तरफ जा रहे हैं। शहरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जायकवाड़ी डैम, जहां बताया जा रहा है कि सिर्फ अब 100 दिन का पानी बचा है बाकी शहरों के लिए भी, और जल्द ही अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया
तो हालात और ज़्यादा खराब होंगे। पलायन का सिलसिला इस गांव में 2010 में शुरू हुआ, क्योंकि लगातार कम बारिश ने खेती चौपट कर दी है। गांव में फलों के 250 से 300 बगीचे थे, लेकिन पानी की कमी और भीषण गर्मी में सब सूख चुके हैं। अब सिर्फ 8 से 10 बाग बाकी रह गए हैं, और जो रह गए हैं वो किसानों को कर्ज के बोझ तले दबा रहे हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं रोजगार की तलाश में, क्योंकि जो रोजगार था वो खत्म हो चुका है। इस टाइम आप देख सकते हैं एक किसान के लिए उस वक्त कितना मुश्किल होता होगा जब उसके खून पसीने से सींचा गया पेड़ धीरे धीरे मुरझाने लगे, जल के खत्म हो जाए। ये पेड़ से बचाने की कोशिश की गई, लेकिन पहले पानी खत्म हुआ, उसके बाद पैसे से खरीद कर पानी डालने की कोशिश की गई, प्राइवेट टैंकर बुलाए गए, उनसे ड्रिपिंग लगवा के किसी तरह कोशिश की गई कि ये 5 साल की मेहनत बच जाए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। पानी की हालत इतनी ख़राब हो गई कि अब प्राइवेट टैंकर से भी पानी मिलना बंद हो गया है और अब फसल बर्बाद हो चुकी है। क्या नाम है सर? बाबू राय सिंह चौहान। चौहान साहब, कितना नुकसान हो गया? इसमें हमारा तो भी 5 लाख प्रति साल, ये 400 झाड़ है हमारे पूरे टोटली, तो 2 हेक्टेयर में लगा वाली है। अभी तो हम बाहर से पानी देख देख के परेशान हो गए। अब पूरी फसल जाने में म्हणजे अब छोड़ दे उसको, अब हमने अब के बचाने कोई कुछ नहीं। आणि गाँव के लोग 100-150 तो बाहर गाँव को चले गए काम करने को, यहाँ कुछ नहीं है। अब बचाने की कोशिश की आपने प्राइवेट टैंकर से, वो भी खत्म हो गया। वही खत्म हो गए ना, अब कुछ नहीं, चलन नहीं रहे तो कहाँ से बचाएंगे उसको आप? कि इसमें अब यहाँ से सब तांडा भी बाहर गया काम करने को, जहाँ काम मिलेगा। पानी नहीं पीने को, यहाँ पे जो टैंकर आते वो टैंकर से भी भाग रहा नहीं। अभी यहाँ पे झगड़े हो जाते लोगों के करके बाहर गए करके, अभी तुरंत चलो ऐसा वैसा करके पूरा गांव खाली है। हाँ, पूरा गाँव 50% गाँव खाली होगा अब यहाँ से बाहर गए काम करने को। तो ये औरंगाबाद के सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। हर 5 किलोमीटर में एक गांव है जिसके पास एक सुनाने को कहानी थी कि कभी उनके मौसमी के पेड़ हुआ करते थे जो अच्छी फसल देते थे, अच्छे फल देते थे, जिससे पूरा परिवार चलता था, बच्चे पढ़ते थे, बच्चियों की शादियां होती थी, हर खुशी मनाई जाती थी। लेकिन पिछले 5 सालों में खुशियों को जैसे सूखा पड़ गया है। गाँव की लगभग 50 फीट गहरी बावड़ी सूखी पड़ी है। साल दर साल बस ऐसा ही कुछ होता रहा। सर, कितने लोग, हर कोई खेती करता था, हर किसी के पास मौसमी के पेड़। हर एक गांव में ये 1200 2000 2500 लोक संख्या का गांव है। यहाँ पे कम से कम 500-600 घर है। हर शेतकरी के पास 100 झाड़, 200 झाड़, 500 झाड़ ऐसी आमदनी थी। 5-6 साल से कम बारिश होते होते कम हो गई। दर साल 10-5 बगीचे जल के खाक हो गए। शेतकरी ने वो तोड़ के खेत के बाहर फेंक दिए। अभी सब सूखा पड़े हुआ है, पीने का पानी नहीं, बावड़े सूखे गिरे हुए, टैंकर चालू है। रोजगार को बाहर गांव को लोग काम को चले गए, पुणे, बम्बई। मेरे पास कम से कम 2-2.5 हजार पेड़ थे। पूरे 2010 से बारिश नहीं है। पूरे हर साल पानी बाहर से लाओ, बेकत पानी लाके पेड़ को डालते थे, तो भी बाहर से भी वो भी पानी खत्म होगा। तो उसके बाद सब झाड़ चले गए। अभी सब जेसीबी चल रहा है उसके झाड़ों के ऊपर। कितना कर्जा? कर्जा कम से कम 32 लाख रुपए कर्जा। उतना आपकी जमीन की कीमत उन सब कुछ नहीं है। कीमत की कीमत निकाले तो पूरी जमीन चली जाएगी। और बात यह है कि जितना कर्जा है ये सब माफ होना चाहिए। जितना भी कर्जा है माफ होना चाहिए। हम लोग तो ऐसे बैठ के तो नहीं रहते, अभी कोई काम ही नहीं, बारिश ही नहीं, पानी नहीं है तो बैठ रहे हैं। भरपूर मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा। जिस बगीचे से कभी ट्रैक्टर भरकर फल आते थे, आज बस थैला ही भर पाया। मेरे साथ है प्रभु, जिसके 300 से 400 मौसमी के पेड़ थे। इसने शायद कर्ज लेके या फिर पैसे जमा करके जीवन भर की पूंजी लगा के पेड़ लगाए। सोचा कि हालात बदलेंगे, शायद इस बार बारिश हो। साल दर साल ऐसे ही बीतते गए। मौसमी का पेड़ 5 साल में फल देता है, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे कैमरामैन मनमीत आपको दिखाएंगे कि 300-400 पेड़ों में से क्या निकला है। ये पूरे के पूरे 5 साल की मेहनत है, 5 साल की कमाई है, जो कि इस वक्त यहाँ पर निकला है। सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब 5 साल की मेहनत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक किसान के लिए क्या होगा, जिसने 5 साल अपना खून पसीना बहाया। सोचा था कि उम्मीद थी इससे हालात सुधरेंगे, शायद इस साल बारिश हो। बारिश ना हो तो कम से कम सरकार ही कुछ मदद कर दे, लेकिन कुछ नहीं बचा। प्रभु भाई, कितना खर्चा किया था, कितने मेहनत की तो छोड़ ही दीजिए, वो तो आपने खून पसीना बहाया होगा। कुछ बचत नहीं है। समझो कितनी गए कितना आ गए,
मालूम ही नहीं, तो बचत पानी की वजह से समझ में नहीं आ रहा है वो कुछ क्या होगा अगर पानी नहीं तो उसकी वजह से कुछ फायदा नहीं हुआ करके ये पूरा नुकसान हो गया। हाँ। ये कितना खर्चा हुआ था आपको पूरे पेड़ लगाने में सब? ये तो समझो 1-1.5 लाख रुपए खर्च होगा 300-400 पेड़ लगाने में। सब बर्बाद हो गया? पूरा बर्बाद हो गया। अब क्या करेंगे? निकलना क्या पड़ेगा? करेंगे? जो खेत में नहीं आया तो क्या करूंगा, उसका नुकसान तो होगा। अब परिवार चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखेंगे रोजी रोटी, यहाँ नहीं मिली तो जाएंगे कहीं दूसरी तरफ बिगारी काम चालू है। गाँव छोड़ के दूसरे गाँव को जाना पड़ेगा। ये देख रहे आप, कुछ लोग गए कुछ जाएंगे पानी की वजह से। आप इस मोहल्ले में आते, इस गांव में अगर आज से 5-6 साल पहले आते तो आपको मीठी मौसमी खाने को मिलती, लेकिन इस वक्त सब बर्बाद हो चुका है। उम्मीद सिर्फ ये करते हैं कि इन लोगों को मदद मिलनी चाहिए, सरकारी मदद इतनी मिलनी चाहिए कि ये लोग अपना गांव छोड़ने के लिए मजबूर ना हो। जिस रोजगार गारंटी की सरकार बात करती है वो प्रभु जैसे लोगों को शायद इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चक्कर के अंदर कम से कम 20-25 बावड़े होंगे। ये जो सूखा खेत पड़े हुआ, एक ही बावड़ी को पानी नहीं, तो ये जानवरों को चारा नहीं तो अगर पानी रहता तो मक्का घास, दूध के जानवर, दूध की डेयरी चालू रहती थी। दूध की डेयरी चालू नहीं, पीने का पानी नहीं, इसलिए हाँ। यहाँ से जहाँ तक भी आपकी नज़र डालेंगे सब कुछ खत्म हो चुका है। एक वक्त था जब यहाँ पर फसल थी, जानवरों के लिए चारा था, सब कुछ था, मौसमी के पेड़ नज़र आते थे हर तरफ, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। आधे किसान गांव छोड़कर जा चुके हैं, जो यहाँ बचे हुए हैं उनके सर पर भारी कर्जा है और अनिश्चितता है भविष्य को लेकर कि ये कर्जा माफ़ हो तो ज़िंदगी एक बार फिर से शुरू करने की वो शायद सोच पाए। पिछले 4 सालों से यही हालात हैं। दूसरे साधनों से पानी जुटाकर फसल बचाने के लिए किसानों ने कर्ज लिया, लेकिन हर साल कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और फसल घटती जाती है। पिछले कई सालों से सूखे की मार मराठवाड़ा झेल रहा है। औरंगाबाद जिले के किसान भी परेशान हैं। कर्ज का बोझ हर साल बढ़ता चला गया। अम्मा, कितना कर्ज है अभी? 5 लाख। 5 लाख? हा। पोट भरायला गेले का कर, पाणी नाही, झाडं वाळून गेले, 500 झाड वाळून गेले। अभी कितना कमाई है हफ्ते की या दिन की? काहीच कमाई नाही, कमाईच नाही, कमाई वालीच नाही, घरी तो कमाई कुठून यायची? ये महिला है जिनके पास सर पे कर्ज है 5 लाख का, लेकिन कमाई 1 पैसे की नहीं है। हालात खराब हैं और जैसे कि अम्मा बता रही हैं, अभी खाने के भी लाले हैं, खाने का भी गुजार करना हर दिन मुश्किल होता है और खाने से पहले हर दिन पानी की समस्या, पानी की चिंता सर पर सवार रहती है। इस पूरे घर की कीमत भी शायद 5 लाख रुपए नहीं होगी, लेकिन इनके सर पर कर्ज 5 लाख का है। उम्मीद है कि सरकार शायद ये कर्ज माफ़ करे, क्योंकि पिछले कई सालों से बारिश की एक बूंद भी इस ज़मीन पर नहीं पड़ी है। जिन किसानों के पास जमीन है उन्हें मुआवजा मिल जाता है, लेकिन खेती नहीं तो मजदूरी भी नहीं। ऐसे में भूमिहीन किसानों की तो हालत और ज्यादा खराब है। आम्हाला पगारच सुरू करा बरं, म्हाताऱ्या पाताऱ्याला. बिगर शेतावाले बरं का आम्ही कष्ट करून खातो रोज मंदिरी. आम्ही सगळे कामच नाही तिथं. शेतपोत नाही आम्हाला, काही नाही. जमीन नाही, गुंठाभर जमीन नाही, हातावरलेत. अर्धा राशन सुद्धा नाही मला. भूमी नाही, मी भूमी नाही. भूमिहीन किसान है? हा, भूमी नाही, अर्धा राशन सुद्धा नाही मला. 6 महिन्याला एकदा राशन येते. 40 रुपये देतात, झाडाभर गहू देते. 40 रुपयात 5 किलो गहू देतात. 6 महिन्याला एकदा राशन येते. 6 आणि भूमी नाही. सरकार सूखाग्रस्त इलाकों के लिए योजनाओं की घोषणा लगातार कर रही है, लेकिन गांव में टैंकर के जरिए थोड़े पानी के अलावा और कुछ पहुंचता नजर नहीं आता, जो कि सिर्फ प्यास बुझा सकता है, रोजगार नहीं दे सकता, रोटी नहीं दे सकता। और ये एक गांव की कहानी नहीं है। औरंगाबाद में ऐसे कई गांव हैं जहां के लोग घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं रोजगार की तलाश में, क्योंकि फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, आय का कोई साधन नहीं है, सर पे कर्ज है। और ये कहानी औरंगाबाद के इस गांव के सिर्फ इस घर की नहीं है। ये ताला सिर्फ एक इस घर के दरवाजे पर नहीं लटका है, ऐसे कई ताले हैं जो कई घरों पर लटके हैं। एक सवाल बन गए मराठवाड़ा के किसानों के भविष्य के ऊपर। कैमरामैन मनमीत के साथ रमन अंगाई, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, औरंगाबाद। तो लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। ये मराठवाड़ा की पैठण की बात थी। हालात लातूर में भी वही हैं और हालात बुंदेलखंड में भी वही हैं और देश के कई जिलों में हालत ऐसी ही है। लेकिन हमें क्या,
हमारे घर में तो भरपूर पानी आ रहा है, 24 घंटे पानी है। हम और आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्हें अभी तक पानी की कटौती महसूस नहीं हो रही है, लेकिन पानी की हर बूंद कितनी कीमती है ये आप इन लोगों को देखकर जरूर समझ गए होंगे। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि पानी बिल्कुल बर्बाद ना करें, पानी बचाएं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता रमन ममगई महाराष्ट्र के सूखा पीड़ित इलाकों से रोज ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाएंगे। कल रमन पहुंचेंगे एक और इलाके में मराठवाड़ा के। कल शाम आप इसी वक्त देखिए कि किस तरह से मराठवाड़ा सूखे से जूझ रहा है एक और नए इलाके से। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में पिछले 4 साल से ठीक से बारिश नहीं हुई है। आंकड़े आपके सामने हैं। पिछले 5 सालों में किस इलाके में कितनी बारिश हुई है आप देख सकते हैं। लगातार बारिश सामान्य से कम बनी हुई है, खासतौर पर अगर 2013 को आप छोड़ दें जहां 9% ज्यादा थी। पिछले अगर 5 सालों को भी देखें 2011 से 15 तक लगातार भारी कमी बारिश की। तो हमारी टीम लगातार सूखा प्रभावित इलाकों की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है। कल रमन एक और इलाके में होंगे मराठवाड़ा के, और कोशिश हमारी यही होगी कि ठीक इसी वक्त एक बार फिर आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से पानी के बिना लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसे एक एक बूंद पानी से को लोग तरस रहे हैं।